पशुपालन डेयरी लोन योजना 2025 है। जानिए इसके लिए क्या पात्रता रहने वाली है, इसके लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए और इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हो। पशुपालन और डेयरी उद्योग का बहुत ही महत्व है। यह न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि देश के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, जिनमें एक है पशुपालन डेयरी लोन योजना। यह योजना किसानों को और पशुपालकों को गाय और भैंस पालन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पशुपालन डेयरी लोन योजना 2025 क्या है? पशुपालन डेयरी लोन योजना 2025 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। यह योजना किसानों और पशुपालकों को गाय भैंस खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है। योजना के प्रमुख उद्देश्य। पशुपालन डेयरी लोन योजना 2025 की कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। योजना का मुख्य लक्ष्य देश में दूध का उत्पादन बढ़ाना है। नंबर 2, रोजगार सृजन। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए नए अवसर पैदा करना है। नंबर 3, आय में वृद्धि। किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाना। नंबर 4, गुणवत्ता में सुधार। उच्च गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करना। नंबर 5, आत्मनिर्भरता। डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना। पात्रता मानदंड। पशुपालन डेयरी लोन योजना 2025 के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। नंबर 1, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 2, आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए। नंबर 3, आवेदक के पास पशुपालन का अनुभव या प्रशिक्षण होना चाहिए। नंबर 4, आवेदक के पास पशुओं के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। नंबर 5, आवेदक की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। नंबर 6, आवेदक के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया। पशुपालन डेयरी लोन योजना 2025 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। नंबर 1, ऑनलाइन आवेदन। सरकारी पोर्टल पर जाएं, इसके बाद पंजीकरण करें और लॉगिन करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद फॉर्म जमा करें। नंबर 2, ऑफलाइन आवेदन। नज़दीकी बैंक या किसी कार्यालय जाएं और आवेदन प्राप्त करें और इसे भरें। आवश्यक दस्तावेज जमा करें और फॉर्म जमा करें। नंबर 3, आवश्यक दस्तावेज। नंबर 1, आधार कार्ड। नंबर 2, पैन कार्ड। नंबर 3, बैंक स्टेटमेंट। नंबर 4, आय प्रमाण पत्र। नंबर 5, जमीन के दस्तावेज। नंबर 6, पशुपालन अनुभव या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। लोन की राशि और ब्याज दर। पशुपालन डेयरी लोन योजना 2025 के तहत दी जाने वाली लोन राशि और ब्याज दर निम्नलिखित है। नंबर 1, लोन राशि 50,000 से 5 लाख तक। नंबर 2, ब्याज दर 4% से 7% प्रति वर्ष। योजना के प्रकार और बैंक के अनुसार अलग अलग हो सकती है। नंबर 3, चुकौती अवधि 3 से 7 वर्ष तक। नंबर 4, सब्सिडी 25% से 33% तक। राज्य और श्रेणी के अनुसार अलग अलग हो सकती है। योजना के लाभ। पशुपालन डेयरी लोन योजना 2025 के कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। नंबर 1, कम ब्याज दर। योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज दर बाजार की तुलना में काफ़ी कम है। नंबर 2, सब्सिडी। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी लोन की लागत को और कम कर देती है। नंबर 3, लंबी चुकौती अवधि 3 से 7 वर्ष तक की लंबी चुकौती अवधि किसानों पर वित्तीय बोझ कम करती है। नंबर 4, तकनीकी सहायता। योजना के तहत पशुपालन और डेयरी प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। नंबर 5, बाजार तक पहुँच। योजना लाभार्थियों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार तक पहुँच प्रदान करती है। नंबर 6, बीमा कवर। योजना के तहत खरीदे गए पशुओं के लिए
बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है। गाय और भैंस की नस्लें। पशुपालन डेयरी लोन योजना 2025 के तहत विभिन्न प्रकार की गाय और भैंस की नस्लों के लिए लोन दिया जाता है। कुछ प्रमुख नस्लें इस प्रकार हैं। गाय की नस्लें साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, थारपारकर, जर्सी, होल्स्टीन, फ्रीजियन। भैंस की प्रमुख नस्ल इस प्रकार हैं। मुर्रा, नीली रावी, सूरती, महसाना, जाफराबादी, पदावरी। पशु आहार और स्वास्थ्य प्रबंधन। पशुपालन डेयरी लोन योजना 2025 के तहत पशुओं के आहार और स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1, संतुलित आहार। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए। नंबर 2, स्वच्छ पानी। पशुओं को हमेशा स्वच्छ और ताज़ा पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नंबर 3, टीकाकरण। नियमित रूप से टीकाकरण कराया जाना चाहिए। नंबर 4, स्वच्छता। पशुशाला को साफ और स्वच्छ रखा जाना चाहिए। नंबर 5, नियमित जांच। पशु चिकित्सक द्वारा नियमित जांच कराई जानी चाहिए। नंबर 6, प्रजनन प्रबंधन। उचित प्रजनन प्रबंधन किया जाना चाहिए। दूध उत्पादन और विपणन। पशुपालन डेयरी लोन योजना 2025 के तहत दुग्ध उत्पादन और विपणन के लिए निम्नलिखित सुविधा प्रदान की जाती है। नंबर 1, दुग्ध संग्रहण केंद्र। गांव स्तर पर दुग्ध संग्रहण केंद्र स्थापित किए जाते हैं। नंबर 2, शीत श्रृंखला। दूध के संरक्षण के लिए शीत श्रृंखला की सुविधा प्रदान की जाती है। नंबर 3, गुणवत्ता प्रशिक्षण। दूध की गुणवत्ता का नियमित परीक्षण किया जाता है। नंबर 4, मूल्य निर्धारण। दूध का उचित मूल्य निर्धारण किया जाता है। नंबर 5, प्रशिक्षण। किसानों को दुग्ध उत्पादन और विपणन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।